स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपी लैपटॉप और स्कूटी स्कीम के बारे में। एंड ये वीडियो थोड़ी सी सीरियस होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में अपन प्रीवियस सेशन का डेटा तो समझेंगे ही, साथ में इस सेशन का भी देखेंगे कि आपको बेनिफिट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बीच में आपने देखा ही होगा काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई गई थी, दिसंबर पूरा यही कहते कहते गया कि लैपटॉप स्कीम स्कूटी स्कीम का बेनिफिट अब होगा। आपको स्टार्टिंग में डेट बताई गई कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको बेनिफिट होगा, फिर आपको डेट बताई गई कि जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। एंड ये दोनों डेट्स जा चुकी हैं। अब अपने पास जो एंड डेट आ रही है वो आ रही है 26 जनवरी की, यानी कि 26 जनवरी को एक मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह हो सकता है जिसमें कि आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट हो जाएगा। अब ये भी कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि नोटिस अभी नहीं आया है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो अपन को बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से दी जा रही है। उनका ये कहना है कि 26 तारीख तक अपन और देखते हैं, बाकी उसके बाद वो खुद अपने साथ सीएम हाउस जाएंगे एंड सीएम से डायरेक्ट अपनी मीट करवा के बात वगैरह करवाएंगे। तो वो सब अपन आगे देखते हैं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 26 जनवरी के बाद इन दोनों स्कीम्स का वेट करना बेकार होगा, क्योंकि उसके बाद ना के बराबर चांसेस से नया सेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या उनके ऊपर ध्यान देगी। एंड यही डाउट बच्चों की तरफ से आ रहा था कि हमारा जो सेशन था 2023-24 इसमें तो गवर्नमेंट ने दोनों स्कीम्स का बेनिफिट अभी तक नहीं दिया, पर जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है यानी कि 2024-25 जो है, जो कि अभी रनिंग में है, जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में होंगे, क्या उनका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद उनको इन दोनों स्कीम्स का बेनिफिट होगा। तो इसी को अपन थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि बीच में ऐसा हो चुका है 2-3 सेशन में एमपी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम बंद कर दी गई थी एंड बाद में दोबारा से स्टार्ट कर दी गई। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर जो 2024-25 के बच्चे हैं उनका तो फायदा हो जाएगा, बट जो 2023-24 के हैं उनका यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, उनके साथ तो धोखा हो जाएगा। तो यही अपन समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप और स्कूटी स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट अपन ये समझते हैं कि ये जो लैपटॉप स्कीम है कब स्टार्ट हुई थी एंड किसने स्टार्ट की थी। तो ये जो स्कीम है वो 2009-10 के आसपास से स्टार्ट की गई थी एंड आपके मामा जी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से स्टार्ट की गई थी। एंड ये कंटिन्यूस बच्चों को बेनिफिट दे रही थी, ऐसा नहीं है कि बीच में ये बंद हुई हो। 1-2 सेशन में ये बंद हुई थी बीच में जब कांग्रेस आ गई थी, उस टाइम पर 2018 के आसपास कांग्रेस ने इस स्कीम को बंद कर दिया था। बट आपके मामा जी दोबारा से आ गए थे, उनकी सरकार गिर गई थी एंड 2019 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया। उसके बाद फिर से ये स्कीम बंद हुई, कब हुई? जब कोविड का टाइम आया था, जब सभी को प्रमोशन दिया गया था, उनको बिना एग्जाम दिए पास कर दिया गया था। उस टाइम पर भी यानी कि 2021 का जो बैच था उसमें ये स्कीम दोबारा से बंद हो गई थी। बट उसके बाद का जो फिर से नया सेशन आया उसमें दोबारा से जो स्कीम है वो स्टार्ट हो गई थी। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2 से 3 बार ये स्कीम बंद हो चुकी है एंड दोबारा से इसको स्टार्ट की गई है। एंड स्कूटी स्कीम की बात करें तो ये बस प्रीवियस सेशन में दी गई थी, इस सेशन में सेकंड टाइम ये स्कीम का बेनिफिट होना था, पर इसके तो वैसे भी काफी कम चांसेस हैं। पर अभी अपन होप यही कर रहे हैं कि कम से कम लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट तो हो। एंड इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो 26 जनवरी है उसको आप आखिरी मानिए, उसके बाद आप इन दोनों स्कीम्स को छोड़ दीजिए, इनको दिमाग से हटा दीजिए। तो देखिए इस सेशन में क्या हो सकता है, आपको बेनिफिट दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, नोटिस काफी जगह से आए पर उनके ऊपर काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि काफी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ है, यानी कि बच्चों से डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगे गए। काफी डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट मांगे गए, बैंक अकाउंट वगैरह बच्चों ने सबमिट कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा है कि बाकी हमें बेनिफिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। एंड यहाँ पर एक डाउट और सामने आ रहा है कि अगर हमारे सेशन में यानी कि 2023-24 में बेनिफिट नहीं हुआ तो 2024-25 में बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा। जो अभी बच्चे 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिनके 75 के ऊपर बनेंगे उनके पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो देखिए अगर एक बार ये स्कीम बंद हो गई, आपके सेशन में बंद हो गई, तो चांसेस यही है कि आगे भी ये जो स्कीम है वो कभी भी बच्चों को नहीं दी जाएगी, यानी कि परमानेंट बंद हो जाएगी। बाकी काफी कम चांसेस है कि आपके सेशन में ना देके जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है 2025 का जो बैच आएगा उसमें स्कीम का बेनिफिट दे दें, इसके काफी कम ही चांसेस है। वैसे अगर बंद होती है, आपके सेशन में बंद होती है, तो नेक्स्ट सेशन से भी ये जो स्कीम है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एमपी गवर्नमेंट बस उस टाइम पर काम करती है जब चुनाव वगैरह आते हैं, जब उनको वोट वगैरह चाहिए होते हैं। उस टाइम पर आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट भी टाइम पे हो गया था, नई स्कीम बना दी गई स्कूटी स्कीम, बच्चों को स्कूटी भी दे दी गई थी, बीजेपी जीत गई एंड उसके आगे का तो आप अभी देख ही रहे हैं। बाकी अपन और समझते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा वेट और करते हैं। 6 तारीख को एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो जनता दरबार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हो सकता है कि उसमें एक क्वेश्चन उठाया जाए, किसी बच्चे की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाए, उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।